हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मालूम है कि अपन दो एक्सरसाइज कर चुके हैं 7.1 और 7.2 के सभी फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड वीडियो और एक्सरसाइज है हमारी 9th क्लास की 7.3। ठीक है ना। तो आपको मालूम है उमेश शर्मा फ्रॉम कन्वर्टर्स अकेडमी। और तो देखते हैं कि हम 7.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में 7.3। तो इससे पहले कि अगर कहीं डाउट है हमारा 7.1 और 7.2 में, तो उसका पहला वाला वीडियो देखें आप, उसके बाद फिर हम अगले वाले वीडियो की बात करेंगे और इसको पूरा डिटेल देखेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं, तो प्रॉपर्टी वाला वीडियो तो पूरा स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। अब हम यहां से देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी कौन कौन सा है, एबीसी पूरा, एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दोनों आइसोसेल हैं। बस अब कहां पर है, ये एक ही साइड पर है, या तो ये बीसी इधर के साइड में होता पूरा बनाते, यहां एक साइड बना दिया उन्होंने। तो ये कहा है कि वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। तो ये डी वर्टेक्स और ए वर्टेक्स या तो ये अबव साइड में है, अगर हम नीचे भी बना सकते, तो उन्होंने इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि ये कैसा है, सेम साइड ऑफ द बीसी। ठीक है। तो उसके बाद प्रूव करना है हमको ये 4 पॉइंट्स, ए बी डी और ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, एंड सेकेंड पॉइंट है एबीपी पूरा और एसीपी आर कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस एपी लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को, एज वेल एज एंगल डी को कर रहा है। और लास्ट में यही एपी लाइन परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर है किसके, इस बीसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है एबीडी। तो बी टेक नाउ हियर इन ट्राइंगल, जो प्रूव करना है हमें वही लेना है, ए बी डी एंड उसके बाद ए सी डी, ये ट्राइंगल है। ठीक है। क्या क्या इक्वल है यहां पर, पास आपको गिवन में है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इधर से देखो ए बी इक्वल टू ए सी, यहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड और दूसरा भी दिया है कि डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें डी बी इक्वल टू क्या है, डी सी। तो यहां से ये डी बी इक्वल टू डी सी, और थर्ड साइड कौन सी होगी, ये ए डी कॉमन। तो ये वाली साइड हमारे इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसमें ए बी डी में और ए सी डी में। तो आप कह सकते हो यहां से ए डी इज इक्वल टू ए डी। साथ साथ में यहां पर ये बात लिखना भी जरूरी है कि ये दोनों गिवन है हमारे पास, ये इसके इक्वल है, गिवन है, क्योंकि एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप यहां लिख सकते हो कि ये गिवन है, ये भी गिवन है, बट यहां पर क्या है कि ये गिवन नहीं है, ये हमारा कॉमन सेंस काम कर रहा है कि अब तीसरी साइड क्या है, तो ये साइड दोनों में आ रही है, तो हमें कह सकते हैं ये कॉमन है, ये क्या है यहां पर, कॉमन है। ठीक है। तो साइड 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 हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हैं, और किसी भी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप कर चुके हैं स्टार्टिंग से कि हमें तीन एलिमेंट चाहिए कोई भी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, ए सी डी बाय साइड साइड साइड। ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आफ्टर दैट अब हम देख रहे हैं कि ये नीचे देखेंगे कि अब सीपीसीटी से क्या मिलेगा हमको, तो सीपीसीटी से हमको यहाँ एंगल ही मिलने वाला है। तो एंगल कौन सा मिलेगा, बाय सीपीसीटी। तो कौन सा एंगल लिख दिया हमने यहाँ पर, ये वाला, देखो ये एंगल और ये इक्वल होंगे, तो इसको हमने कह दिया 1 और ये 2। तो सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे आगे, ये वाला थर्ड पार्ट एपी बाइसेक्ट एंगल ए, तो यहां पर एंगल ए बाइसेक्ट कर दिया है इसने। अब जब इसको भी बाइसेक्ट करेंगे तो नीचे तीसरे वाले पार्ट में देखेंगे कि यहां से कैसे आने वाला है। चलिए, तो फर्दर कौन सा है हमारे पास, फर्दर ये है सेकंड वाला कि ए बी पी और ए सी पी। तो ए बी पी अगेन, नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ACP। ठीक है। तो फिर से देखो यहां पर क्या क्या है हमारे पास, देखो AB इक्वल टू AC पूरा। ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव कर चुके हैं यहां से, एंड और ये AP पूरी वाली लाइन आपके पास कॉमन है पूरा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर नाउ AB इक्वल टू AC, ओके, एंड देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ये एंगल 1 एंगल 2 बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि ये एंगल 1 एंगल 2 क्या है, हमने देखा कि पता नहीं क्या है, कैसा लिख देते हैं। अरे ये एंगल 1 2 और एंगल 1 कुछ वैल्यू नहीं है, ये तो तुम्हारे सुविधा के लिए है, क्योंकि तुमको बार बार ऐसा लिखना पड़ रहा है यहाँ पर BAP CAP फिर DAP DBC, भूल जाते हैं कहाँ भटकना है, हमको पता ही नहीं चलता। तो ये सिंपल तरीका बता दिया है कि ये वाला एंगल जो है वो क्या है, हमारा BAP है, और ये एंगल 2 जो है ना वो CAP है, ठीक है। और देन AP इज इक्वल टू AP क्या है, कॉमन, तो साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पार्ट प्रूफ होता है आपसे, ABP इज कॉन्ग्रुएंट ACP। अब यहां से देखा, अब कौन सी साइड मिल रही है हमको यहां से, अब यहां पर आप देखोगे कि CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, ये साइड ले ली, इसके इक्वल हो गई, एंगल ले लिया, वही पूरा साइड ले लिया, तो अब आप बचा क्या आपके पास, ये BP इक्वल टू PC, क्योंकि इसी ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। तो हम यहां CPCT से लिख सकते हैं, इधर CPCT से BP इज इक्वल टू PC, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, अब हमें साथ साथ में ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, यहां से आप इसे भले ही सेकंड कह सकते हो कि इसको हम यूज करेंगे आगे चले, ठीक है। अब हमें देखना है कि एंगल AP बाइसेक्ट एंगल A, तो ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, बट एंगल D इसमें आएगा, तो इसको बताने के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इस दोनों एंगलों को बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर यहां से देखो, इन ट्राइंगल विच वन BDP एंड CDP, ट्राइंगल CDP। अब यहां पर देखो क्या क्या है हमारे पास, ये पहले से गिवन है, DP इक्वल टू DC, ओके, और BP इक्वल टू PC हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, यहां सेकंड कह रहे हैं हम इसको, ठीक है। और DP क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि BD इज इक्वल टू CD और BP इक्वल टू CP एंड DP कॉमन, DP कॉमन, तो साइड साइड साइड, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDP। तो जब भी ट्राइंगल हमारा अगर साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली उसमें एंगल ही बचा होगा रिमेनिंग पार्ट में, तो CPCT से आप देखोगे यहां पर कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इसको हमने 3 और 4 का, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप यहां कह सकते हो कि ये तो सेकंड सपोज कर लिया था जो कि हमने यहां यूज किया है यहां पर, ठीक है ना, यहां लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड, और ये हमने कह दिया थर्ड। अब आप ये जो फोर्थ पार्ट है हमारा AP बाइसेक्ट, सॉरी D वाला, ये थर्ड वाला AP बाइसेक्ट एंगल A, जो कि हम यहां बता चुके हैं। अब D कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, हमारे यहाँ थर्ड पार्ट पे, क्योंकि 3 और 4 हो गए, तो जो एक ही लाइन AP है इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और D को भी बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ 3 4 इक्वल हो गया और 8 1 2 इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो ये AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट में है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, जब हमने इसको प्रूव किया हुआ है, तो इसके साथ में ही CPCT से हम दोनों पार्ट इस वाले एंगल को भी कह सकते हैं कि ये भी एंगल कैसा है, इक्वल है, जब हमने इसको प्रूव किया है तब, क्योंकि साइड 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 से रिमेनिंग सारे एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसके साथ में हमने यहां पर ही हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। अब यही कैसे हैं, ये दोनों कैसा है, लीनियर पेयर पर, ये कैसे एंगल है हमारे, एंगल 5 और एंगल 6 देखो इधर, एंगल 5 और एंगल 6 बाय लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर पर इन दोनों एंगलों का सम क्या है, 180 डिग्री, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, तो दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है,
तो दोनों एंगल इक्वल हैं। आप देखो यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 एंगल 5 या 2 एंगल 6 दोनों इक्वल है यहाँ पर। तो 2 एंगल 6 इक्वल टू 180, तो एंगल 6 इक्वल टू 90, और एंगल 6 इक्वल टू 90, तो फिर एंगल 5 भी 90 है, क्योंकि 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये परपेंडिकुलर। अब आप कह सकते हो लास्ट में, सो देयरफॉर कि एपी बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट लग रही है कि कहां पर है, तो वीडियो को पॉज करें और पीछे से देखें कि हमारे पास कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, आपको स्टॉप करें और उसको सॉल्व करें। देखें, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका, एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपके सामने। फिगर नहीं दिया हुआ है, इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो ये AD आपका एल्टीट्यूड है, तो AD एल्टीट्यूड है, तो ऑब्वियसली आप समझेंगे कि AD अगर एल्टीट्यूड है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड व्हाट, क्या, परपेंडिकुलर लेंथ, है ना। एंड इन विच AB इक्वल टू AC, ये आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये लिख रखा है हमने गिवन में कि ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC विथ AD एज ए एल्टीट्यूड। ओके, तो प्रूव दैट, एंड प्रूव दैट में 2 पार्ट प्रूव करना है हमको। AD बाइसेक्ट BC, मतलब ये AD है वो BD को क्या कर रही है, वो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और AD बाइसेक्ट एंगल A ऑल्सो, तो ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अपन प्रूव करते हैं और देखते हैं आगे। तो नाउ टेक इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, 2 ट्राइंगल आर देयर। ओके, ABD एंड ACD, ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री है। अब आप यहां से देखोगे क्या क्या है आपके पास, सिंपल। अब हमने एक चीज इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको ये बताया था कि हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि अगर 90 डिग्री है तो RHS ही लगे, ठीक है ना। अगर RHS प्रॉपर्टी लग रही है तो उसमें, अगर RHS प्रॉपर्टी अगर लग रही है तो उसमें तीनों कंप्लीट, आपके पास जो एलिमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, 90 डिग्री, हाइपोटेनियस एंड साइड। बट यहाँ 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है, बट साइड है, साइड भी है। और ये प्रूव करना है हमको, यहाँ ये तो हमको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगी। बट हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर 90 डिग्री है तो RHS ही लगे। कभी कभी अगर यहाँ हाइपोटेनियस है, एंगल है, बट साइड नहीं है हमारे पास, तो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले एंगल है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, 90 डिग्री है। ये आपका एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री है। एंड देन हाइपोटेनियस AB इक्वल टू AC, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर AB इक्वल टू AC, ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। एंड साइड AD कॉमन हो गया, AD इज इक्वल टू AD इक्वल टू AD, ये हम लिख सकते हैं, ये कॉमन कह सकते हैं, इसको कॉमन कह दिया। तो 3 एलिमेंट्स आप कंप्लीट हो गए हमारे, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज congruent triangle ACD by RHS। तो अब बचा क्या CPCT से, आप देख लो CPCT से जो बचे साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे, सभी इक्वल होंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, देखो ये और ये, CD इक्वल टू BD इक्वल है, CD इक्वल टू BD इक्वल है। तो वी कैन से कि बाय CPCT से रिमेनिंग पार्ट्स वेदर इज अ एंगल और साइड्स विल बी इक्वल। तो वी कैन से BD इज इक्वल टू CD। ए तो क्या कर रहा है, ये AD क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वी कैन से AD बाइसेक्ट BC, है ना। एंड क्या एंगल AD बाइसेक्ट एंगल है, तो ये पार्ट बचे हैं, ये भी इक्वल है। तो सो देयरफॉर बाय CPCT, ये पहला पार्ट बाय CPCT, एंड सेकंड पार्ट क्या होगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या है, इक्वल है। अब हम इसके में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो यहां हम कह सकते हैं, इस वाली लाइन में बीच में हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि ये AD है, AD
बाइसेक्ट BC एंड ये वाला CPCT वाला पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स क्या एंगल A, तो ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला प्रूफ होता है। हमारे पास दो पार्ट थे, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट किया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से हमारे ये दोनों पार्ट CPCT से ही इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर ABC इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। ये गिवन में क्या है कि AB इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ इक्वल है, BC करस्पॉन्डिंग साइड QR इक्वल है, और देयर मीडियन AM इक्वल टू PN है, जो कि यहां पर लिख रखा है इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। AB इक्वल टू PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स BC इक्वल टू QR एंड मीडियन AM इक्वल टू PN। अब हमको ये समझ में आता है, प्रूव क्या करना है, टू ट्राइंगल कौन कौन सा, ABM, फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट PQN, सेकंड पार्ट द होल ट्राइंगल ABC एंड होल ट्राइंगल दिस करस्पॉन्डिंग PQR। ओके, नाउ इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास अगर हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं ABM को और PQN को, तो दो साइड तो है हमारे पास, ये तीसरा नहीं है, बट ये मीडियन है। तो उससे पहले हम देखें यहां पर कि सिंस प्रूव करना स्टार्ट करते हैं यहां पर, और सिंस AM दिस AM PN आर मीडियन, और अगर ये मीडियन है तो M और N क्या है, मिड पॉइंट है। M N आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है और आपको दे रखा है ये मिड पॉइंट है, क्लियर है, AM और PN आर मीडियन है, सो क्या होगा, देयरफॉर ये क्या होगा, M और N मिड पॉइंट हो गए। बट आपके पास ये BC QR के इक्वल है, BC इक्वल टू QR है, और ये मिड पॉइंट है। इसको अगर हम हाफ करेंगे, अगर हम इसको हाफ करें BC को और हाफ अगर QR करते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, BM इक्वल टू QN, ये मिलेगा। ये चीज पहले आपको निकालना पड़ेगी वहां से, तो आप सबसे समझ लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जरूरत है हमको। बगैर इसके हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते ट्राइंगल को। तो हमें सिंपल समझो कि ये BC QR के इक्वल है, ये M और N इसके मिड पॉइंट हैं। तो किसी इक्वल वैल्यू को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट अगर हाफ करते हैं, तो उसके रिमेनिंग रिजल्टेंट भी हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो हमने देख लिया BM इक्वल टू QN हो गया। अब हम देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN. So therefore we can write AB equal to PQ and BM equal to QN. AB equal to PQ, BM equal to QN and AM equal to PN. AM equal to PN. थ्री साइड्स इक्वल हो चुके हैं, है ना। ये आपको गिवन में है, AB इक्वल टू PQ गिवन है, और AM इक्वल टू PN गिवन है, और BM इक्वल टू QN हमने आधे को फर्स्ट से ये इक्वल कर दिए हैं। ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट, और ये गिवन है आपका, AB गिवन है और ये पार्ट भी आपका गिवन है। सो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN बाय साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है फर्स्ट पार्ट हमारा यहां से। अब इसी के CPCT से हम क्या लेंगे, इसी के CPCT से हम देखते हैं CPCT। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या बचेगा, ये एंगल B और एंगल Q। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ओके, बाय CPCT से एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये क्या हो गए, CPCT का, किस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के, इसके और इसका। ये देखो ये हमने इंडिकेट कर दिया, ये एंगल Q। अब हमको
पूरा ट्रायंगल प्रूव करना है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पहले से ही है, पूरा BC है, तो इस साइड ट्रायंगल का होल साइड, इस ट्रायंगल की होल साइड, और इसके बीच में एंगल मिल गया हमको, इजीली प्रूव कर सकते हैं हम। तो राइट हेयर, है ना? तो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, लुक फ्रेंड, बहुत बढ़िया, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर देखो आप यहां से क्या है हमारे पास, सिंपल AB इक्वल टू PQ ऑलरेडी गिवन, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हम यहां से प्रूव कर चुके हैं। ओके, एंड देन यहां BC इक्वल टू, ये BC इक्वल टू QR, इट इज ऑल्सो गिवन, पहले से ही गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड, देख लो, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। एंड देन CPCT, अब हमारा CPCT करना ही नहीं है हमको, क्योंकि इतना ही करना था, आगे कुछ है ही नहीं और बताना भी नहीं है। तो CPCT की देयर इज नो रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर भी नहीं है उसमें। ठीक है ना? तो यहां से प्रूव्ड हो जाता है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3, है ना? ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, बंद कर दिया था क्या? पॉज कर दिया था? नहीं, चल रहा है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ वन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, और 4th क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है 4th क्वेश्चन में? 4th क्वेश्चन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें हमें उसने स्पेशल कहा है, स्पेशल इंडिकेट कर दिया है कि यू हैव टू प्रूव दिस कंडीशन बाय यूजिंग RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमें सिर्फ इसमें RHS लगाना है और इसे प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC है, और वी कैन से जब एन AB इक्वल टू AC तो ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो नाउ देखते हैं प्रूफ इसका। आपको मालूम है, गिवन है कि BE इक्वल टू CF है, ये हमको प्रूव करना है ABC, और BE दोनों एल्टीट्यूड है। ओके, तो RHS कैसे लगाएंगे? तो देखो प्रूफ, ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है, ये क्लियर है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, तो और ये दोनों के लिए कॉमन है, तो हमने ट्राइंगल लिया BFC एंड BEC। तो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, देखो ध्यान से,
तो BFC एंड BCE 2 ट्राइंगल्स आर देयर। आपको देखो कि ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है, राइट एंगल है, सॉरी, तो एंगल BFC एंड BEC इज 90 डिग्री एंड देन हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगलों के लिए ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है, इसका अपोजिट साइड भी यही है और इसकी अपोजिट साइड भी यही है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये फिर साइड भी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो एंगल BFC इक्वल टू एंगल BEC एंड ये 90 डिग्री है क्योंकि एल्टीट्यूड है, आपको मालूम है एल्टीट्यूड है, और ये BC इक्वल टू क्या है हमारा, BC है, और ये हाइपोटेनस भी कह सकते हैं हम उसे, और कॉमन साइड भी है, तो बट हम यहाँ पर कॉमन तो है ही बट हाइपोटेनस इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमें RHS रूल लगाना है यहाँ पर, एंड BC कॉमन हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और आपको दे रखा है कि एल्टीट्यूड्स, तो इस वाले ट्राइंगल में हमारा क्या है, FC है, तो ये FC इक्वल टू क्या होगा, BE होगा, और ये हमारी साइड है और ये गिवन है आपको, ठीक है, तो हो गया क्लियर, हमें RHS लगाना था तो राइट एंगल मिल गया हमको, हाइपोटेनस मिल गया हमको, और एल्टीट्यूड गिवन है, सो देयरफॉर ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BEC, ओके, सो बाय RHS, ठीक है, बट हमको प्रूव तो ये करना है कि AB इक्वल टू AC, भाई हमने कॉन्ग्रुएंट करके क्या किया, अभी प्रूव तो नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट किया है, बस किया है, बगैर उसके नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे भाई, अब CPCT से लिखेंगे हम, इस ट्राइंगल में अगर देखा ना आपने BFC में, तो एंगल B बचा हुआ है, तो ये एंगल CPCT से क्या लिखोगे, यहां से CPCT से लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, और बाय थ्योरम जो कि 7.2 में यूज की थी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो हम यहाँ यूज करेंगे जब हमको दो एंगल्स किसी ट्राइंगल में इक्वल मिल गए हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो बाय थ्योरम कह सकते हैं हम यहाँ पर, बाय थ्योरम, विच थ्योरम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल B की अपोजिट साइड क्या है, अब एंगल B देखो पूरा है, इसकी अपोजिट साइड AC है, तो क्या मिला हमको यहाँ से, AC इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AB, और यही हमको प्रूव करना था, AB इक्वल टू AC, और हम इसको कह सकते हैं कि जब AB इक्वल टू AC है तो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, सो फाइनल ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.3 तो चल रही है ट्राइंगल की, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, है ना, और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको वही ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल टू AC, एंड और साथ में गिवन है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, और ये AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, दो चीजें गिवन है, टू वैल्यूज गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC है और AP परपेंडिकुलर है BC पर, ओके, एंड प्रूव क्या करना है हमको, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो सो सिंपल, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हुआ है सेम क्वेश्चन वही है, और आप उसमें देखेंगे कि वहां पर हमें थोड़ा सा टेक्निक यूज की थी कि वो एल्टीट्यूड थे, बट यहाँ पर सीधा सीधा गिवन है कि हमको देखो ये टू ट्राइंगल लेना है आपको, तो प्रूफ दिया हमने यहाँ पर इन ट्राइंगल व्हाट ABP एंड ट्राइंगल ACP, ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया, AB इक्वल टू AC दिया यहाँ पर, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है 90, और ये हाइट दी हुई है, तीन चीजें राइट साइड लगा दें हम उसको, ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री देखो सबसे पहले, तो एंगल BPA इक्वल टू CPA, एंगल CPA, तो ये 90 डिग्री हो गया जो आपको गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर BC पर है तो ये 90 डिग्री हो गया, देन हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू AC, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड साइड AP कॉमन, तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, तीन चीजें चाहिए, तीन एलिमेंट हमारे कंप्लीट होते हैं, फुलफिल कर रहा है, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, so therefore triangle ABP is congruent what, triangle ACP congruent है by
आपने लिख दिया RHS। अब क्या बचा हुआ है बरो, इस ट्राइंगल में ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, एंगल हो गया, ये साइड हो गई, तो क्या बचा, ये बचा एंगल बी इक्वल टू, तो CPCT एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड है ना। तो ये कंप्लीट होता है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और ये हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि सर आप कंप्लीट वीडियो देखना है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक्स एवरीवन। और इसके साथ साथ में हमने आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देखें और उसे शेयर करें, लाइक करें, और कम्युनिटी टैब जो है वो भी है, उसको भी आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। बढ़िया, और इतना जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि आपको अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ मिला हमें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।